आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय का चौथा श्लोक लेंगे 7.4। सो ये जो सेक्शन है चौथे श्लोक से लेके 12 नंबर श्लोक तक, एक्चुअली कृष्णा इसके अंदर अपनी शक्तियों के विषय में कहते हैं, बट हम 12 नंबर श्लोक तक चर्चा नहीं करेंगे। हम 4, 5, 6, 7 4 श्लोक लेंगे जिसमें भगवान एक्चुअली ये समझाते हैं, कृष्णा ये समझा रहे हैं कि आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मटेरियल और स्पिरिचुअल। मतलब 3 श्लोक के अंदर, ये 3-4 श्लोक के अंदर कृष्णा ने पूरा फिलॉसफी समराइज कर दिया है। जैसे वामन देव जब प्रकट हुए थे 3 स्टेप में पूरा ब्रह्मांड उन्होंने कवर कर लिया, 3 स्टेप में पूरा सब कुछ ले लिया। उसी तरह कृष्णा ने इस सेक्शन में 3 श्लोक या 4 श्लोक के अंदर पूरी फिलॉसफी कवर कर दी है। मतलब एकदम 1 TB का पूरा डेटा अगर एक माइक्रोचिप में डाल दे तो इस तरह से कृष्णा ने इसके अंदर इसको अभी एक्सपांड, इसको एक्सप्लोर करके हमें समझना है। तो 7.4 हम पढ़ते हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो फेमस श्लोक है ये। भूमि मतलब अर्थ, फिर आपो मतलब वाटर, अनल मतलब फायर, वायु मतलब एयर, खम मतलब ईथर, ईथर यानी कि आकाश, मनो मतलब माइंड, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, और अहंकार मतलब ईगो। भिन्न प्रकृति अष्टदा, अष्टदा मतलब 8, तो 8 हो गई है। भूमि रापनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार। तो ये 8 तत्व है, इसलिए अष्टदा शब्द भगवान यूज कर रहे हैं। और फिर इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, भिन्न प्रकृति। तो बोल रहे हैं कृष्णा कि ये मेरी सेपरेट एनर्जी है। भिन्न मतलब सेपरेट, ना भिन्न, प्रकृति मतलब एनर्जी। तो ये जो 8 तत्व है ये मेरी सेपरेट शक्ति है, भिन्न शक्ति है, ऐसा बोलते हैं। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। Translation: Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these 8 constitute my separated material energies. So, कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं कि सेपरेट एनर्जी है। तो प्रभुपाद सेपरेट एनर्जी को थोड़ा एलाबोरेट करते अपने क्लास में। इसी श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने 5 से 6 क्लासेस ली अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाइम पे। तो एक क्लास में प्रभुपाद समझाते हैं ये भिन्न प्रकृति मतलब सेपरेट एनर्जी मतलब क्या, और एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जैसे प्रभुपाद बोलते, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ क्लास और ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्डर के, और वो रिकॉर्डिंग फिर सब लोग उसको सुन सकते हैं। तो जो मेरी आवाज रिकॉर्ड हुई तो वो आवाज मेरी सेपरेट एनर्जी हुई, दैट इज माय सेपरेट एनर्जी। तो प्रभुपाद की वो वॉइस है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद वहां पर है, बट प्रभुपाद वहां पे है भी अपने वॉइस के फॉर्म में। सो ये प्रभुपाद की एनर्जी है। प्रभुपाद उस जगह पर नहीं हो बट रिकॉर्डिंग वहां पे प्रेजेंट है। इस तरह से वो सेपरेट एनर्जी है। सो इसको बोलते हैं भिन्न प्रकृति, सेपरेट एनर्जी। एक और एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद, जैसे दूध जो है गाय से आता है, तो दूध भी एक भगवान, गाय की एक शक्ति है। गाय ने अपनी शक्ति से दूध को
बना है, बट जहाँ कहीं भी दूध है जरूरी नहीं गाय भी वहां हो। दूध हो गया वो सेपरेट एनर्जी होगी गाय की। तो इस तरह से सेपरेट एनर्जी को थोड़ा एक्सप्लेन और एलाबोरेट करते हैं प्रभुपाद जी अपने क्लास में। और जनरली हम देखते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा भौतिक संसार भी भगवान की एक एनर्जी है। तो भगवान तो बुरे हो ही नहीं सकते, भगवान तो सबसे अच्छे हैं, ऐसा सभी धर्म के लोग मानते हैं। अपने भगवान जो है वो बहुत ही दयालु है, बहुत कृपालु है, और ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो भी उनकी एक शक्ति है। तो यहाँ पे इतना गलत क्यों हो रहा है, यहाँ पे इतना दुख दर्द कष्ट क्यों है? तो इस पॉइंट को प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो सेपरेट एनर्जी है, इस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे सुंदर स्त्री है, उसके सुंदर बाल हैं, उसके सर से अगर एक बाल निकाल दें और वो खाने में डाल दें तो खाना सुंदर हो जाएगा क्या? स्त्री भी सुंदर है, उसके बाल भी सुंदर है, पर उसके बाल निकाल के अगर हम खाने में डालें तो खाना सुंदर नहीं होगा, उस खाने को हम रिजेक्ट करेंगे, कंटेमिनेटेड हो गया वो। सो वो बाल जो है उस स्त्री का एक सेपरेट एनर्जी है। तो सेपरेट एनर्जी का कंसेप्ट ये है कि कोई भी वस्तु किसी में से आ रही है सेपरेट होके, तो जरूरी नहीं है जहां से वो आ रही है उसके क्वालिटीज उस चीज के अंदर होंगे। जैसे सुंदर स्त्री है, सुंदर बाल है, बाल को निकाल दो तो बाल सुंदर हो, जरूरी नहीं है। सेपरेट एनर्जी को वही क्वालिटी मिले ऐसा नॉट कंपल्सरी। और प्रभुपाद एक एग्जाम्पल पास्ट टाइम है, जैसे प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि मतलब वो बहुत सुंदर लेडी थी, और प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि भगवान इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतनी बुरी दुनिया क्यों बनाई? तो प्रभुपाद का आंसर सुन के सब लोग शॉक हो गए, अंदर से हिल गए जब आंसर सुना। प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया कि आप सुंदर हो, यस और नो? स्त्री ने बोला, उस लड़की ने बोला यस आई एम ब्यूटीफुल। फिर प्रभुपाद ने कहा इज योर स्टूल ब्यूटीफुल? वो सब लोग शॉक हो गए, सब उस लड़की वो लेडी बहुत एम्बेरस फील करने लगी, और उसने एम्बेरस में आके बोला नो। सो इस तरह से सेपरेट एनर्जी, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सेपरेट एनर्जी। कृष्णा इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ये जो 8 प्रकृति है ये मेरी सेपरेट एनर्जी है। सो परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और ये समझाते हैं कि the science of God analyzes the constitutional position of God and his diverse energies. So भगवान के विज्ञान को समझना है तो हमें भगवान और भगवान की शक्ति दोनों को समझना पड़ेगा, केवल भगवान को समझना नहीं है। कंप्लीट नॉलेज ऑफ गॉड, अगर भगवान को पूर्ण रूप से समझना है तो भगवान के साथ साथ भगवान की शक्तियों को भी समझना पड़ेगा। तो वो भगवान की शक्तियां जो है किस तरह से कार्य करती है, ये भौतिक संसार में किस तरह से कार्य करती है, वो भी समझना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, अनअवॉइडेबल है। हमारे भक्त लोग कई बार ऐसे सोचते हैं ये भौतिक संसार और भगवान की शक्ति या माया देवी ये सब जान के क्या करना है, हमको तो अल्टीमेटली गोलोक धाम ही जाना है। तो भगवान की लीला को ही खाली सुनो, भगवान की लीला को ही खाली श्रवण करो, उनका ही चिंतन करो, ये सब माया शक्ति के विषय में जान के क्या। बट यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कंप्लीट नॉलेज अगर हमें लेना है भगवान का, तो भगवान की भगवत्ता को और भगवान की शक्तियों को समझना पड़ेगा, तब कंप्लीट पिक्चर आएगा। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि किस तरह से भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज करते हैं। महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु, सबसे पहले भगवान का एक एक्सपांशन जो महाविष्णु है, उनके हर एक रोम में से एक ब्रह्मांड निकलता है।
और उस ब्रह्मांड में फिर महाविष्णु का एक एक अंश अवतार एंटर करता है। उस अंश अवतार को बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। ये महाविष्णु हो गए, गर्भोदक्षाई विष्णु हो गए। गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक एक ब्रह्मांड में जाते हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी पूरा 84 लाख प्रकार की योनियों को क्रिएट करते हैं, 14 भुवन क्रिएट करते हैं और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु में से एक एक अंश अवतार हर एक एक जीव के हृदय में जाता है परमात्मा की फॉर्म में। वही नहीं, हर एक एक एटम में जाता है वो अवतार। तो उस अवतार को बोलते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। सो महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये तीन विष्णु के थ्रू है ना कृष्णा इस मटेरियल वर्ल्ड को पूरा मैनेज करते हैं। कृष्णा पर्सनली इस मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज नहीं कर रहे हैं, अपने इस एक्सपांशंस के थ्रू मैनेज करते हैं। तो कृष्णा इज द कंट्रोलर बट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, अपनी शक्तियों के थ्रू कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई बड़ा इंडस्ट्री का मालिक है, वो इंडस्ट्री का मालिक है पर वो इंडस्ट्री चलाने खुद उस इंडस्ट्री के अंदर जाता नहीं है, अपनी अन्य एनर्जी के थ्रू, अपने वर्कर्स के थ्रू, अपने स्टाफ के थ्रू उसने इंडस्ट्री को चलाता है। तो ऐसे ही कृष्णा इस मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज करते हैं इन तीन पुरुष अवतार, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु जो है ओमनीपोटेंट है, मतलब ऑल पावरफुल। गर्भोदक्षाय विष्णु ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सब जगह प्रेजेंट है। और शिरोदक्षाय विष्णु ओमनीसिएंट, मतलब हर एक एक कण कण में, हर एक एक के हृदय में सब कुछ जानते हैं वो। So he's all powerful. स्लाइड में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये चौथे श्लोक का जो पूरा तात्पर्य है उसको पूरा एक्सप्लेन किया है इस चार्ट के अंदर। जैसे तीन विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु मतलब महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु इस मटेरियल वर्ल्ड को पूरा मैनेज करते हैं कृष्णा इसके थ्रू। और जो जीवात्मा ये नहीं जानते इस तत्व को, वो क्या समझते हैं कि ये जो पूरा भौतिक संसार है मेरे भोग के लिए बना है और मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना है। इसलिए फिर वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं और कर्म वाले कंसेप्ट में फंस जाते हैं। परपोर्ट में प्रभुपाद पूरा इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं। और फिर मटेरियल क्रिएशन, प्रकृति को एक्सप्लेन करते हैं पूरा। ये जो भौतिक प्रकृति है टेम्पररी है और तीन विष्णु है उसको, वो पूरा इसको मैनेज करते हैं। और ये जो सारे आप देख रहे हैं, ये पूरा भौतिक संसार 24 तत्वों का बना है, ये भी प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन करते हैं। लिखते हैं परपोर्ट में कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द टेम्पररी मैनिफेस्टेशन ऑफ वन ऑफ द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो भी एक टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है भगवान की शक्ति का, परमानेंट मैनिफेस्टेशन नहीं है। इट्स अ टेम्पररी मैनिफेस्टेशन। एंड और इसमें आगे लिखते हैं परपोर्ट में प्रभुपाद कि ये जो 8 प्रकृति है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 हो गए। और इन 8 के अलावा 5 और चीजें हैं जिसको बोलते हैं इंद्रिय विषय वस्तु, सेंस ऑब्जेक्ट्स। वो भी 5 हैं। कौन कौन से? टच, साउंड, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल। ठीक है। सो जैसे पृथ्वी है, उसका मेन सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? स्मेल। स्लाइड में आप देख सकते हैं इसमें, जैसे पृथ्वी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 क्रॉस एलिमेंट हो गए। फिर सेंस ऑब्जेक्ट्स 5 हो गए, स्मेल, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, फॉर्म। 5 इंद्रियां हो गई, आईज, नोज, टंग, स्किन, ईयर। और 5 कर्म इंद्रियां हो गई, हैंड, लेग, वॉइस, एनस, जेनिटल्स। तो ये पूरा भौतिक संसार जो है
इन पूरे 24 तत्वों का बना है। और मटेरियल साइंस मतलब जो हम लोग साइंस जो पढ़ते हैं वो सिर्फ इन 24 तत्वों को ही स्टडी करती है। सॉरी, इन 24 तत्वों को भी नहीं, 8 तत्वों, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार मटेरियल साइंस को नॉलेज ही नहीं है कि माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसका कुछ नॉलेज नहीं है। तो मटेरियल साइंस जो है केवल इन 5 चीजों को ही स्टडी करती है। तो इसलिए मटेरियल साइंस से हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल सकता, प्रभुपाद इसको बताते हैं। और अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, स्मेल, साउंड, टच, टेस्ट, फॉर्म, इसी चीजों को मटेरियल साइंस स्टडी कर रही है। सटल एलिमेंट्स जो सूक्ष्म तत्व है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो चार्ट में, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये चीज का नॉलेज मटेरियल साइंस को नहीं है, इसलिए वहां से हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल सकता। सो इसमें भगवान इधर बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये बोलते हैं कि सब कुछ, सारा ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हुआ है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और whole cosmic order is under me, under my will it is automatically manifested again and again, under my will it is annihilated again and again। मैं ही क्रिएट करता हूँ, मैं ही मेंटेन करता हूँ, मैं ही डिस्ट्रॉय करता हूँ, और ये रिपीटेडली, एक बार नहीं, रिपीटेडली ये करते हैं भगवान। तो ऐसे भगवद गीता में कई सारे श्लोकों के अंदर कृष्णा बताते हैं कि हाउ ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। इतने सारे ब्रह्मांड है, जैसे एक बोरी के अंदर राई के दाने को भर दें, इतने सारे ब्रह्मांड है। सो अनलिमिटेड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड जो है भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा भी मेंटेन करते हैं। माया शक्ति जैसे महाविष्णु है, उनके दृष्टिपात से सारे ब्रह्मांड एक्टिवेट हो जाते हैं, और उस दृष्टिपात जो है वो शंभु तत्व है, शिव तत्व है। और भगवान शिव और दुर्गा माता, ये दोनों इस भौतिक संसार के माता पिता है, और इनके थ्रू ये मटेरियल वर्ल्ड पूरा मैनेज करते हैं भगवान। इनके थ्रू भी करते हैं और खुद भी एंटर करते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु के फॉर्म में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राधा और कृष्णा मेंटेन करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में उन्हीं का ही एक्सपांशन शिव और दुर्गा मेंटेन करते हैं। सो श्रीमती राधा रानी अंतरंग शक्ति है, दुर्गा देवी बहिरंग शक्ति है। इस तरह से लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा, ये they are father and mother of the spiritual world, and Shiv Durga are father and mother of this material world। तो इस तरह से ये श्लोक पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। परपोर्ट में ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मटेरियल साइंस ऐसी चीजों को स्टडी करता है। यस, 5th श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ये जो 8 शक्ति है, इसके अलावा एक और शक्ति है। क्या है वो? अपरियामितस्त्व अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। Besides this, O mighty Arjuna, there is another superior energy of mind, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature। So ये जो अभिन्न प्रकृति अष्टधा जो पहले इसके पहले श्लोक में पढ़ा, वो इंफीरियर एनर्जी है भगवान की, और इसके अलावा एक और एनर्जी जिसको बोलते हैं सुपीरियर एनर्जी। वो सुपीरियर एनर्जी क्या है? जीवात्मा, यानी कि हम लोग। एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति मतलब भूमि, रापो, नल, वायु, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति मतलब हम, जीवात्मा। श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान? जीव भूताम। तो ये जो जीवात्मा है ये परा प्रकृति है, पराम।
पराम मतलब सुपीरियर, सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड विच कंप्राइजेस ऑफ लिविंग एंटिटीज। और ये जीवात्मा क्या कर रहे हैं, इस भौतिक संसार को इंजॉय करने का ट्राई कर रहे हैं। सो कृष्णा इस श्लोक में, अगर आप संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे, इसमें लिखा है ययेदम धार्यते जगत, धारण कर रहे हैं इस जगत को। जीवात्मा क्या कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। तो धारण कर रहे हैं, ये बहुत ही कृष्णा सरकास्टिकली ये वर्ड यूज करते हैं, मतलब मजाक में ये वर्ड यूज करते हैं। धार्य मतलब जीवात्मा इस मटेरियल वर्ल्ड को धारण नहीं कर सकता, मेंटेन नहीं कर सकता, पर फिर भी भगवान यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं ये एकदम धार्यते जगत। तो क्यों ये शब्द यूज कर रहे हैं, मजाक में यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कैदी है, कैदी जेल के अंदर है, बहुत सारे कैदी जेल के अंदर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये कैदी लोग इस जेल को चला रहे हैं। एक प्रकार से देखें तो सही बात है, अगर कैदी जेल में होगा नहीं तो जेल कैसे चलेगी। कैदी है इसलिए जेल चल रहा है ना, इसलिए जेल मेंटेन हो रहा है। अगर कोई कैदी नहीं रहेगा, तो इस सेंस में भगवान इस शब्द को यूज कर रहे हैं यही एकदम धार्यते जगत, क्योंकि इस भौतिक संसार में ये सब जीव आत्माएं हैं, इसलिए ये सारे इतना ब्रह्मांड क्रिएट किया, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सितारे, 14 प्लैनेट्स, 84 लाख प्रकार के शरीर, ये सब क्रिएट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सब जीवात्मा एंजॉय करना चाहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि यही लोग मेंटेन कर रहे हैं। अगर यही लोग मेंटेन कर रहे होते, यही लोग चला रहे होते, तो फिर भगवान को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें इधर से मुक्ति दो। अगर कैदी लोग जेल चलाते तो कैदी लोग जेल से बाहर निकल सकते थे, पर वो लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो उसी तरह इस सेंस में कृष्णा इस शब्द को यूज कर रहे हैं, ये एकदम धार्यते जगत। तो परपोर्ट में एक पॉइंट आता है इसमें, यस, यहाँ से पढ़िए, ये लास्ट पैराग्राफ इसका अच्छा है। The Supreme Lord Krishna is the only controller and all living entities are controlled by him. These living entities are his superior energy because the quality of their existence is one and the same with the Supreme, but they are never equal to the Lord in quantity of power. While exploiting the gross and subtle inferior energies, the superior energy forgets his real spiritual mind and intelligence. This forgetfulness is due to the influence of matter upon the living entity. But when the living entity becomes free from influence of illusionary material energy, he attains a stage called mukti or liberation. Okay. The false ego So purport में प्रभुपाद लिखते हैं, while exploiting this forgetfulness due to influence of matter upon living entity. तो जीवात्मा के ऊपर माया का प्रभाव है, इस जड़ पदार्थ का प्रभाव है, इसलिए वो इसको एंजॉय करना चाहते हैं। वो भूल चुका है ये सब कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बिलोंग करता हूँ, ये चीज ही भूल गया। वो अपने एक्चुअल तत्व को ही वो भूल गया है, और वो भूलने के कारण ये सोचता है कि मैं ये मैटर हूँ, मैं ये जड़ पदार्थ हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, तो इसको एंजॉय करने का ट्राई करते हैं। जीवात्मा जिस चीज को अपने आप से आइडेंटिफाई करता है, उस चीज को वो एंजॉय करना चाहता है। ये कंसेप्ट है। व्यक्ति जिस चीज से भी अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उस चीज को वो एंजॉय करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसी तरह अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तो हम उसी रस को एंजॉय करेंगे। हम अपने आप को कृष्णा से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जब पूरी तरह से हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हम एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस रिलेशनशिप में, क्योंकि हमने अपने आप को उससे आइडेंटिफाई किया। सो हम जीवात्मा भी एक भगवान की शक्ति है ना, वी आर ऑल्सो वन ऑफ द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। सो ऐसे देखें तो ये संसार में एक हो गया मैटर, जड़ पदार्थ, और एक हो गए हम जीवात्मा। तो ये पूरा भौतिक संसार इस दो ही चीजों का बना है, मैटर और स्पिरिट, जड़ पदार्थ और चेतन, दो चीज का ही बना है। जो भी चीज देखो आपके आसपास, और भगवान बोलते हैं ये दोनों शक्तियां मेरी है। तो वहीं पे पूरा कवर कर लिया भगवान ने सब कुछ, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ से आत्मा आई है और मटेरियल वर्ल्ड दोनों मुझसे आए हैं, और हम भी भगवान की एक शक्ति है। परपोर्ट
में 10वें अध्याय के लास्ट परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट लाइन में कि भगवान के सामने जो भी चीज आएगी वो भगवान से ही उत्पन्न की हुई है। भगवान जिस चीज को भी देखेंगे, जो भी चीज भगवान के सामने आएगी वो भगवान ने ही क्रिएट की है। तो इस तरह से ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस एंड ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ उनमें से आया, सब इसलिए कंट्रोलर भी वही है। छठे श्लोक में कृष्णा बोलते हैं यही बात कि ये सब में से ही उत्पन्न हुआ है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वानीति उपधारय अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। यस। Translation: all created beings have their source in these two natures. All of that is material and all of that is spiritual in this world. Know for certain that I am both the origin and the dissolution. I am both the origin and dissolution. All created beings have their source in these two natures. These two nature मतलब परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। जो भी मटीरियल और स्पिरिचुअल है वो सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। एतद् योनिनि भूतानि, योनिनि मतलब क्रिएशन करना, सोर्स ऑफ बर्थ, कि मैं इन सब चीजों का सोर्स हूँ कृष्णा। और कृष्णा एक्चुअल में के सोर्स है, इसलिए वो ये बोल रहे हैं। आउट ऑफ अहंकार कृष्णा ये यूज नहीं बोल नहीं रहे। अब वो एक्चुअल में इस चीज के सोर्स है तो वो है ही। सो इस तरह से कृष्णा बोल रहे हैं कि ये दोनों शक्तियां मुझसे उत्पन्न हुई है और मैं कंट्रोलर हूँ इन दोनों शक्तियों का, और मुझसे ही सब कुछ शुरुआत हुई है और मुझसे ही सब कुछ अंत होगा। ही इज एवरीवेयर। सो इस तरह से कृष्णा परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कॉन्सिक्वेंटली द लॉर्ड इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ एवरीथिंग। ये जैसे हमने देखा ये 3 श्लोक में हम समझ गए कि कृष्णा जो है ओरिजिनल कॉज है हर एक चीज के। एंड परपोर्ट में प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे खिलौना होता है, बच्चा जो है खिलौने को कंट्रोल कर सकता है एक लिमिटेड वे से। उसी तरह भगवान जो है, भगवान के लिए पूरा ये ब्रह्मांड, ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड एक खिलौने की तरह है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं अगर 2-4 ब्रह्मांड इधर उधर हो जाए या गायब हो जाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव है। सो भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर कुछ ब्रह्मांड इधर उधर हो गए तो, बट स्टिल ही इज मेंटेनिंग। ये उनकी मर्सीफुल नेचर है। सो हमारा ये शरीर है, इसके अंदर आत्मा है, तो आत्मा इस शरीर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है, पूरी तरह से नहीं। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड की एक आत्मा है, उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड में एंटर करते हैं। जैसे ही वो उस ब्रह्मांड में एंटर करते हैं वो ब्रह्मांड एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही आत्मा शरीर में एंटर करती है शरीर एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे कंपेयर करते हैं श्रील प्रभुपाद कि इस तरह से कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, और कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कृष्णा खुद एक और एग्जाम्पल देते हैं अगले श्लोक में, और वो अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं कि मैं अभी तक थियरी बता रहा हूँ बट अभी एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि किस तरह से मैं कॉज हूँ सभी चीजों का। 7.7 में बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गण इव। तो बोल रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत्। मत्ता मतलब मेरे से परे कुछ भी नहीं है, ना अन्यत्, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। किंचित मतलब कुछ भी नहीं है, ना अन्यत्। धनंजय मतलब अर्जुन का नाम है धनंजय। और फिर एग्जाम्पल देके क्या बोलते हैं मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। जैसे नेकलेस होता है, पर्ल नेकलेस होता है, उसमें सारे मोतियां, या कंठी माला आप देख सकते हैं, कंठी माला में भी तुलसी की एक एक बीड है, वो सब ऐसे लगता है कि अरेंज की गई है एक साथ, बट क्योंकि उसके पीछे धागा है इसलिए वो अरेंज हुए, अपने आप अरेंज नहीं हुए। अब हमें वो धागा दिखता नहीं है,
लगता है, कैसा लगता है कि ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप अरेंज हुए सारे तुलसी के मोती। सो कृष्णा बोलते हैं मैं वो धागा हूं, ये श्लोक में बोलते हैं। पढ़िए। Translation. O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. So purport में प्रभुपाद बोलते हैं there is a common controversy over whether supreme absolute truth is personal or impersonal. कई ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसमें कुछ लोग मानते हैं भगवान का रूप आकार है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान का रूप आकार नहीं है। पर कृष्णा यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं गीता में कि मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मतलब भगवान जिनका रूप आकार है वो कृष्णा बोल रहे हैं कि उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब जो निराकार वाला जो कंसेप्ट है वो भगवान के अधीन है। सो भगवान ही सोर्स है निराकार के, ये पॉइंट इस श्लोक से प्रूव हो जाता है। और यही पूरा पॉइंट प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रॉम दीज वर्सेस वन कंक्लूड दैट सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड who is all pervading by his multi energies, both material and spiritual. So अगर कोई लोग, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान का रूप आकार नहीं है और भगवान निराकार है, तो उनके लिए ये श्लोक है, उनको हमें ये श्लोक कोट करना चाहिए। मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। सो ये श्लोक से अपने आप प्रूव हो जाता है सारी चीजें। एंड परपोर्ट में एक और पॉइंट है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, ओके। परपोर्ट में नहीं, आई थिंक उधर है ये 14 चैप्टर में 27 नंबर श्लोक है, उसमें कृष्णा बोलते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्म, मैं इन सारी चीजों का सोर्स हूँ। और एक स्लाइड में और इसमें आपको बता देता हूँ, ये 5वें और 6ठे श्लोक का कंबाइन। तो भगवान की जो शक्तियां हैं उसको हम एक रिफर करते हैं, जैसे मैंने बताया परा और अपरा शक्ति। तो अपरा शक्ति मतलब मटेरियल एनर्जी जो है वो ये मटेरियल वर्ल्ड, बहिरंगा शक्ति जिसको बोलते हैं, ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड। और पराशक्ति मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी। इसके अंदर दो पार्ट है, एक अंतरंग शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति मतलब हम जीवात्मा। सो ये जीवात्मा जो है या तो इस साइड जाएगी या फिर इस साइड जाएगी, इसलिए इसका नाम है तटस्थ। तट पे है वो, स्थित है। तो अगर जो जीवात्मा है इस साइड जाती है तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करेगी, अगर और कर्म बंधन के चक्कर में फंस जाएगी। और ये जीवात्मा अगर इस साइड जाती है तो वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगी, भगवान की सेवा में लग जाएगी, अंतरंग शक्ति। सो कृष्णा का प्लान क्या है कि जो यहाँ पर है उनको सब इस साइड ले आओ, ये कृष्णा का प्लान है। और इसी प्लान को फुलफिल करने के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, और इसी प्लान को फुलफिल करने के लिए भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। क्योंकि जीवात्मा जो है या तो इस साइड रहेगी या इस साइड रहेगी, बीच में नहीं रह सकती। ऐसा नहीं होगा कि वो बहिरंग शक्ति के कंट्रोल में भी नहीं है, अंतरंग शक्ति कंट्रोल में भी नहीं है, ऐसा नहीं, या इस साइड या उस साइड। तो माया, या तो हम माया के साथ होंगे या कृष्णा के साथ होंगे, बीच में नहीं होंगे कभी। अगर हम 30% कृष्णा के साथ है मीन 70% हम माया में, ऑटोमेटिकली इसका इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं। अगर हम 70% कृष्णा के साथ है मीन्स 30% हम माया में। अगर हम 100% कृष्णा के साथ है मीन्स 0% माया। अगर हम 99% कृष्णा के साथ है मीन्स 1% माया में। इस तरह से हमको कवर अप किया गया है। और ये अंतरंग शक्ति जो है इसके 3 क्वालिटी है, सत, चित और आनंद। ये सब आप जानते हैं। ये सत मतलब इटर्नल, चित मतलब नॉलेज और आनंद मतलब ब्लिस। तो सचिद आनंद ये अंतरंग शक्ति का क्वालिटी है।
So, इस तरह से ये भगवान की शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियों को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे पूरा हमें साइंस ऑफ गॉड पता चलता है, जिसे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, कंप्लीट साइंस ऑफ गॉड। सो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, एनी डाउट्स? Any questions? ओके, सो हम यहाँ एंड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।